ओम शांति। आज हम मुरली रिवाइज करेंगे 6 दिसंबर 1969। सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरंदेशी बनाओ। तो इस मुरली में हम क्या सीखेंगे आज, क्यों इसको हम पढ़ें। बाबा ने इसमें कुछ शक्तियों की बात की है, जैसे कि पावर टू पैकअप और पावर टू माउल्ड और पावर टू अप्लाई ब्रेक। तो कुछ समेटने की शक्ति की बात है, कुछ सामना करने की भी बात है, कुछ परिवर्तन करने की भी बात है और हाई जंप देने की बात है। और बाबा ने एक बात कही कि एवर रेडी रहने की जो लाइन है वो चालू हो चुकी है। अचानक का पार्ट चालू हो चुका है 1969 से ही बाबा ने ये कहा। और बाबा ने कुछ इशारा किया कि इसकी तरफ कुछ एक वेरी डीप सीक्रेट ऑफ ड्रामा क्या है, बहुत गुप्त रहस्य बाबा ने शब्द यूज़ किया है। इसके बाद बाबा ने कहा कि सामना करने के लिए और समेटने की शक्ति के लिए क्या ज़रूरत है, ईजी नेचर। तो इस वाली बात का इसके संग क्या कनेक्शन है वो हम देखेंगे। और विशाल और दूरंदेशी बुद्धि क्या है, ब्रॉड एंड फार साइटेड इंटेलेक्ट, और उसका ईजी नेचर के संग क्या कनेक्शन है वो भी हम देखेंगे। और जो ईजी नेचर वाला होगा उसके पास ये परिवर्तन की शक्ति कैसे आ जाती है, और इसके साथ साथ हमें ब्रेक लगाने की शक्ति की आवश्यकता क्यों है। और इतनी सारी शक्तियों के बारे में डिस्कस करते करते बाबा ने फिर दुनिया की रिद्धि सिद्धियों की शक्ति और राजयोग की शक्ति, इसकी भी कुछ कंपैरिजन की बात की। इसके अलावा हम और क्या देखेंगे इसमें। बाबा ने कुछ चैतन्य म्यूजियम की बात की है और ये बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है। चैतन्य बाबा ने कहा कि जैसे कि 3 चित्र यज्ञ में मुख्य हैं, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी, इसी तरह से आप जो चैतन्य म्यूजियम है उसमें भी 3 चित्र मुख्य हैं। तो वो कौन से हैं वो हम देखेंगे। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है लास्ट में, कि हम जो भी आत्माओं ने बाबा से प्रत्यक्ष डायरेक्ट मिलन बनाया तो उनका कितना बड़ा भाग्य है। वो एक तो हमें खुद अपने आप को रिकॉल करना है ये, और उसकी स्मृति को बार बार याद करके उस नशे में भी रहना है। तो इस मुरली में कुल 12 प्रश्न हैं, इनके सबके थ्रू में ये सारी बात देखेंगे। एक बार हम सारे प्रश्न देख लेते हैं पहले। जैसे पहला था कि आज की सभा में कौन सी विशेष खुशबू भी है और विशेष आकर्षण भी है, तो आपको किस लिए बुलाया है। तीसरा प्रश्न है प्रैक्टिकल में देखा ना कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा ब्रह्मा को। फोर्थ, ये दोनों सीन देखी यह ड्रामा में किसी लिए हुआ। फिफ्थ, समेटने की शक्ति किस में हो सकती है। और सिक्स्थ क्वेश्चन, मोड़ना भी है तो कितने समय में। और सेवंथ है इस चैतन्य चेहरे के म्यूजियम में कितने चित्र हैं। इस चेहरे के म्यूजियम में कौन कौन से चित्र फिट करेंगे। और जिन्होंने जितना गहराई से सुना है उतना अपने चलन में प्रत्यक्ष रूप में लाया है। कोई भी चीज को किसी में समाना होता है तो क्या करना होता है, लेकिन अब संकल्प कौन सा पावरफुल करना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है। ये सारी बातें हम देखेंगे। बाबा ने पूछा आपको किस लिए बुलाया है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, बाबा चाहते हैं कि जो भी बच्चे मधुबन जाते हैं या किसी भी योग भट्टी में जाते हैं तो सेंस ऑफ पर्पस होना बहुत ज़रूरी है कि वाई आई एम हियर, मैं क्यों आया हूँ यहाँ। तो ऐसे समझें कि यह जो भी सभी आए हैं वह वापस जाने के लिए तैयार होकर आए हैं। एवर रेडी जो होते हैं वह सदैव तैयार ही होते हैं।
बुलावा हुआ और एक सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। तो इस पे हमें सोचना है। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि प्रैक्टिकल में देखा भी था ना कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा। एक तरफ समेटना, दूसरी तरफ हाई जंप देना। ये इतना इम्पोर्टेंट टर्म है, समेटना और हाई जंप देना। इसको हम डायरी में अलग से बिल्कुल नोट करके और इस पे बहुत आराम से पूरे दिन सोचें क्या क्या समेटना है और कहाँ हाई जंप देना है। तो यह दोनों सीन देखें, यह ड्रामा में किस लिए हुआ, सिखलाने के लिए। तो ऐसे एवर रेडी बनना पड़ेगा। अभी एवर रेडी की लाइन चालू हो गई है, इस लाइन के अंदर किसी का भी नंबर आ सकता है। तो जो भी भाई बहन इसको सुन रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से माइंड में नोट करें। और ये बात हमने देखी भी है यज्ञ में, एक्सपीरियंस, सभी के एक्सपीरियंस से सबको ये पता भी है कि हम कुछ भी हिसाब लगा लें, किसी की भी आयु का, किसी भी बात का, किसी की भी सेवा का, ये कोई भी फैक्टर काम नहीं करता और किसी का भी नंबर आ सकता है, ये बस सच है। तो हमें हर एक को ये सोचना है कि अगर हमारा नंबर आ जाए तो क्या होगा, अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमने अभी क्या किया है, कितना बाकी है। तो इस बात को स्मृति में रखने से हमारे एफर्ट्स में थोड़ा परिवर्तन आएगा। तो जो सभी के संकल्प में है वह कभी नहीं होना है, होगा फिर भी अनायासी, होगा फिर भी अनायासी। तो यह ब्राह्मण कुल की रीति रस्म चालू हो चुकी है। यह रीति रस्म भी ड्रामा में क्यों बनी हुई है, उसका भी बहुत गुप्त रहस्य है। क्या गुप्त रहस्य हो सकता है? इसकी बहुत बातें सोची जा सकती हैं। जैसे कई सारी आत्माएं जो एडवांस पार्टी में जाती हैं, उनको अपना रोल बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्ले करना होता है। और कई बार जब वो अपने शरीर में होती हैं तो वो उतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाती, तो एडवांस पार्टी में जाके या वो संगम में ही दूसरा जन्म लेके कुछ बड़ा रोल प्ले कर सकें, इसलिए उनको अचानक जाना भी होता है। तो समटाइम इट इज़ गुड, इट इज़ रिक्वायर्ड। तो मे बी ये हो सकता है। अगर किसी के मन में इसका कोई और अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन है तो वो अभी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ कोशिश है कि जो भी डायमेंशन पॉसिबल हैं बाबा के स्टेटमेंट की वो हम एक्सप्लोर करें। तो ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको और जंप भी दे सको। तो ऐसा पुरुषार्थ हम क्या करें जो हम पहले से ही समेट लें। समेटने की शक्ति किसमें हो सकती है? जो सरल स्वभाव वाले होंगे उनमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उनको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। इसीलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी। वह सभी को प्रिय लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरंदेशी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपने तरफ आकर्षित करती है।
स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। कोमल चीज को कैसे भी रूप में लाओ तो आ सकती है। तो अब ये गोल्ड बने हो, लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सके। इस कमी के कारण सर्विस की सफलता में कमी पड़ती है। अपने को कैसे मोल्ड करें, इसके लिए भट्टी में आए हो। एक है मोड़ने की शक्ति और दूसरी है ब्रेक लगाने की शक्ति। मोड़ना भी है तो कितने समय में। बल मोड़ना आता भी है, लेकिन कहाँ कहाँ समय बहुत लग जाता है। समय ना लगे वह संकल्प करना है। संकल्प किया और सिद्ध हुआ। भट्टी से ऐसा बनकर के निकलना है जो हर संकल्प हर शब्द सिद्ध हो। तो ये एक थोड़ा एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन इट कैन बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिस एंड कांस्टेंट अवेयरनेस। तो वह लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है वह सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के ना जाए, अथवा ऐसा कोई संकल्प ना उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला ना हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है। लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेंगी। इस भट्टी से हर एक का चेहरा चैतन्य म्यूजियम बनकर निकले। और म्यूजियम तो बहुत बनाए, लेकिन अब एक एक को अपने चेहरे को चैतन्य म्यूजियम बनाना है। इस चैतन्य चेहरे की म्यूजियम में कितने चित्र हैं। इस चेहरे की म्यूजियम में कौन कौन से चित्र फिट करेंगे। म्यूजियम में पहले चित्रों की फिटिंग करते हैं, फिर डेकोरेशन होता है, फिर उद्घाटन कराना होता है और फिर ओपिनियन लेना होता है। तो ये 4 बातों का प्रोसेस बाबा ने बता दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग। फिटिंग, डेकोरेशन, उद्घाटन और फिर ओपिनियन। तो आपके इस चैतन्य म्यूजियम में 3 मुख्य चित्र हैं, भ्रकुटी, नयन और मुख। तो भ्रकुटी का कनेक्शन है आपकी स्मृति से, नयन का कनेक्शन है वृत्ति और दृष्टि से, और मुख का कनेक्शन है वाणी से। तो जैसे त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी, यह 3 मुख्य चित्र हैं, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। तो ये वाला ग्राफिक आप याद रख सकते हैं, इसमें तीनों बातें आ गई। वैसे ही इस चेहरे के अंदर यह चित्र अनादि फिट है। इनकी ऐसी डेकोरेशन हो जो दूर से यह चित्र अपने तरफ आकर्षण करे। आकर्षण होने के बिना नहीं रह सकेंगे। आप लोग म्यूजियम बनाते हो तो कोशिश करते हो कि चित्र ऐसे डेकोरेट हो जो दूर से आकर्षण करें, किसी को बुलाना भी ना पड़े। वैसे ही आप हर एक को अपना म्यूजियम ऐसा तैयार करना है, जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोच करके एक एक रग में समा देना है। तो ये हमारे लिए है होमवर्क। गहराई से सोचकर एक एक रग में समा देना है। जिन्होंने जितना गहराई से सुना है
उतना अपने चलन में प्रत्यक्ष रूप में लाया है। उन संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए एक-एक बात की गहराई में जाओ और अपनी एक-एक रग में वह संस्कार समाओ। तो ये भी हमारे लिए एक होमवर्क है और इस पे अच्छे से हमें फोकस करना है। कोई भी चीज़ को किसी में समाना होता है तो क्या करना होता है? एक तो गहराई में जाना होता है और अंदर दबाना होता है, कूटना पड़ता है। गहराई में जाना पड़ता है, अंदर दबाना पड़ता है और कूटना पड़ता है, राइट? कूटना अर्थात हर एक बात को महीन बनाना। इस भट्टी से संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने की प्रतिज्ञा करके जाना है। फिर बाबा ने कहा कि इस संगठन में ऐसी शक्ति है जो चाहे कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प करें तो सृष्टि बदल सकती है, ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं। लेकिन अब कौन सा संकल्प पावरफुल करना है, उसको फिर से रिफ्रेश करना है। इस मधुबन के लिए ही गायन है, कोई ऐसा वैसा पाँव नहीं रख सकता। क्योंकि आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि यह स्नेह की लकीर है जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं। इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, भले अपना शीश उतार कर रखे, जब तक कि बाबा ना चाहें। और ये वंस अगेन एक रियलाइज करने की बात है, साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो आगे चलकर जब रोना देखेंगे तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम होगा। रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे, स्नेह की एक बूंद की प्यासी हो चरणों में गिरेंगे। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है। वह एक बूंद के भी प्यासे रहेंगे। तो ये रियलाइजेशन अगर हम में से किसी की कम हो गई है समय के साथ, तो इसको हमें फिर से टाइम देना है। साइलेंस में बैठ के हम वो सारी बातें याद करेंगे और करते रहें कि क्या पाया है हमने। बाबा ने जैसे एक मुरली में कहा था कि हमने देखा, हमने पाया। ये स्मृति इमर्ज रूप में होनी चाहिए। तो ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? सर्व संबंधों का सुख रसना जो आप आत्माओं में भरी हुई है, वह और कोई में नहीं हो सकती। तो इस लाइन पे हमें विशेष अटेंशन देना है। सर्व संबंधों का सुख रसना जो आप आत्माओं में भरी हुई है, वह और कोई में नहीं हो सकती। तो ड्रामा में अपने इतने ऊंच भाग्य को सदैव सामने रखना, सामने रखने से रिटर्न देना आप ही याद आएगा। क्योंकि जब हमें ये महसूस होता है किसी भी संबंध में कि हमें बहुत प्राप्ति हुई है, तब हमें रिटर्न करने का ख्याल आता है। और जब तक प्राप्ति ही बुद्धि में नहीं है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, राइट? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ रेफरेंस सॉन्ग्स का लिंक देंगे जो कि इन सारी स्मृतियों को बाहर लाने में हेल्प कर सकती है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो हर मुरली से हमें ऐसी बहुत सारी बातें मिलती हैं, उनकी एक एक बात की गहराई में हम जाएं और उसमें सुख भी है। चैतन्य म्यूजियम की बात हमें याद रखनी है कि हम हर एक चैतन्य म्यूजियम है, हमारे एक एक संकल्प की वैल्यू है। हमारे पास मोड़ने की शक्ति, ब्रेक लगाने की शक्ति, सरल स्वभाव, विशाल और दूरंदेशी बुद्धि और एवर रेडी बैठने की शक्ति और हाई जंप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारी 40th यानी 40वीं मुरली थी। ये हमारी 2 मुरली और बची हैं 1969 में, उसके बाद हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा।
और जो प्रोसेस अभी तक हमने 1 महीने में किया है, 1 साल का, बस वो हमें अभी लगभग 50 बार रिपीट करना है, जस्ट ओनली 50 टाइम्स। एक बार हो गया, 50 बार और करना है, बस इतना ही काम है। तो इट्स सिंपल एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एनरिचिंग एक्सपीरियंस। ओम शांति। थैंक यू।